हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था 2021 के एग्जाम में। तो दोस्तों, हमने जो क्वेश्चन ले रखा है 7/1/2021 जो कि 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, वो सारे प्रश्न हम जनरल अवेयरनेस के लेकर आए हैं। जानकारी के लिए बता देते हैं, जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उनको हमने नहीं ले रखा है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2019 का जो पेपर हुआ था 2021 में, उस टाइम के करंट अफेयर का अब आपके 2025 में बहुत बड़ा मतलब कोई रोल नहीं होने वाला। जो स्टैटिक फॉर्म में बन गए हैं वही आपके काम आएंगे, अदरवाइज कोई काम नहीं आने वाला। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, आपका जो पहला पॉइंट होगा, जी हाँ, पहला पॉइंट बहुत खूबसूरत सा है, इसको थोड़ा सा करते हैं बड़ा। जी हाँ जी, प्रॉपर विजिबल है। जी हाँ, चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पहला पॉइंट ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। अब बात करते हैं मेगास्थनीज कौन था। तो दोस्तों, यूनान का मेगास्थनीज जो था, यूनान का क्या था, दार्शनिक था। यूनान का दार्शनिक नहीं, राजदूत था। यूनान का राजदूत था, ठीक है, यूनान का राजदूत। एक्चुअली ये दार्शनिक शब्द इसलिए मुंह से निकल जाता है क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे सुकरात के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या थे, दार्शनिक थे। तो कई बार ना उन्हीं की बातें दिमाग में चलती रहती, तो जस्ट वो हो गया। तो याद रखना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ गए थे मेगास्थनीज, वो थे क्या, यूनान के राजदूत थे, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अगला जो आपका पॉइंट है, अशोक के शिलालेख, मतलब अशोक का शिलालेख जो है वो किस भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों, अशोक का शिलालेख जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। अब बात करते हैं अशोक के कितने शिलालेख थे कुल। तो अशोक के जो है कुल कितने शिलालेख थे, तो 33 शिलालेख थे मेरे भाई। ये बातें आप सभी को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है आपका वो साइंस रिलेटेड है, और आपका यहाँ पर जो पूछा गया है मेरे भाई, जीव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो आप सभी को पता है जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। आप सभी को पता है किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में किया था। ये बातें आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। चलिए बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है, कि घरेलू जो मक्खी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो घरेलू मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों, वो होता है मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। मस्का डोमेस्टिका घरेलू जो मक्खियां होती हैं उनका ये वैज्ञानिक नाम होता है। याद रखना है, कई क्वेश्चन ये मतलब जो आपके क्वेश्चन है छोटे छोटे आप लगते हैं, कई बार इनको आप इग्नोर करते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो हमने क्वेश्चन ले रखे हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो हल्का क्वेश्चन दे करके, छोटा क्वेश्चन दे करके आप इनको इग्नोर ना करो, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि ये प्रश्न भी हमसे गलत हो सकते हैं। तो ठीक है, तो इन सारे भी प्रश्न को आप देखिए एक बार जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा, जी थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, हाँ, अगला जो हमारा पॉइंट है भारतमाला परियोजना से रिलेटेड है। तो भारतमाला परियोजना जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों, ये राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से संबंधित है, ठीक है। जितनी भी सड़कें वगैरह हैं, ठीक है, परिवहन से संबंधित जितनी भी सुविधाएं बोल सकते हैं, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके डेवलपमेंट से संबंधित है क्या, भारतमाला परियोजना, ठीक है। इस बात को आप सभी को ध्यान रखना। अगर बात करते हैं भारतमाला परियोजना की, तो मेरे भाई इसकी जो मतलब ऐसा बोल सकते हैं, इसकी इस्टेब्लिशमेंट या फिर बोल सकते हैं इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो 31 जुलाई 2015 को, ठीक है। कब, 31 जुलाई 2015 को, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो आपका पॉइंट है दोस्तों, वो क्या है, ओपेक से संबंधित है, ठीक है। ओपेक में कुल सदस्य देशों की संख्या, तो देखिए 2000, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 2024 के डाटा के अनुसार कितने सदस्य देश थे, मतलब 12 सदस्य थे। कितने सदस्यों की संख्या, मतलब सदस्यों की संख्या 13 है, लेकिन 2012 के डाटा के अनुसार, इसको 2024 के डाटा के अनुसार इसको देखा कितने सदस्यों की संख्या 12 थी मेरे भाई। बात करते हैं यहाँ पर अगला जो हमारा पॉइंट है, आपको ध्यान देना है, जैसे एक चीज यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे कि ओपेक का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, तो ओपेक का जो हेड क्वार्टर दोस्तों ये है आपका वियना में, ठीक है।
ओपेक का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, वियना में। और बात करते हैं इसका जो गठन हुआ था, ओपेक का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों इसका जो गठन हुआ था 1960 में हुआ था। ठीक है, 1960 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। जी हाँ, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, वियना में। इस्टेब्लिशमेंट यानी गठन, वैसे अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1960 में। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब बात करते हैं अगला जो आपका एलो वेस्ट आंदोलन, ये कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये एलो वेस्ट आंदोलन जो हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। यानी ये जो आंदोलन हुआ था आप सभी को पता होना चाहिए, ये 2018 के अंत 2018 के अंत और 2019 के शुरुआत में हुआ था। 2018 के अंत और 2019 के शुरुआत में ये आपका हुआ था। तो एक तरीके से उस टाइम का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, अब ये जो कि स्टैटिक फॉर्म में आ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या। तो दोस्तों मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी है, 395। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इस टाइम अनुच्छेद की संख्या कुल कितनी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे भाई। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग ईमानदारी से आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। क्लियर, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से पूछ लिएगा। यूआरएल का उपयोग किसी वेबसाइट का पता करने में होता है। अब बात करते हैं यूआरएल क्या होता है। तो दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका क्या होता है, फुल फॉर्म। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है जहां पर फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आपका यूआरएल का भी फुल फॉर्म पूछा गया है कई तरह के एग्जाम में, तो याद रखना है सब चीज़ों को। ठीक है, अगला जो है आपका पॉइंट, भूगोल के पिता कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों भूगोल के जो जनक हैं कौन माने जाते हैं, एराटोस्थेनीज। एराटोस्थेनीज को क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला जो आपका पॉइंट है जी, ये देखिए करंट अफेयर से बन गया। 2018 में निशानेबाजी में जीतू राय ने स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक तरीके से, स्टैटिक का भी फॉर्म बन गया कि मतलब 2018 में, वैसे उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो अब पूछ जाने की उसे कोई संभावना है नहीं, लेकिन ये हटाना था इसको, लेकिन ये क्वेश्चन भी रह गया। तो 2018 में निशानेबाजी में कौन जीता था स्वर्ण पदक, तो जीतू राय ने जीता था। बात करते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये दोस्तों ये हुई थी 2005 में। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत 2005 में हुई थी, याद रखना आप सभी को। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है, अगला जो हमारा पॉइंट है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय, तो दोस्तों ये वडोदरा में बनाया जाएगा। ये उस टाइम का क्वेश्चन था, मतलब कहाँ बनाया जाएगा, वडोदरा में बनाया जाएगा। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो याद रखना। वैसे आप याद रख सकते हो कि सबसे पहले कहाँ बनाया गया, तो वडोदरा में बनाया गया है। ये स्टैटिक फॉर्म में इसको आप ले सकते हो। बात करते हैं राज्यसभा के प्रथम सभापति। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या थे, राज्यसभा के प्रथम सभापति। अब बात करते हैं राज्यसभा का प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, हैं बोल सकते हैं उपराष्ट्रपति, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है आप सभी को पता होना चाहिए, जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। ये बातें आप सभी को पता होगी मेरे भाई। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका, क्वार्ट्ज एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। अब देखिए अगर बात करते हैं कि जो क्वार्ट्ज है आपका, तो क्वार्ट्ज क्या होता है दोस्तों, तो क्वार्ट्ज जो होता है ये आपका क्या होता है, खनिज होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज जो होता है वो आपका क्या होता है, खनिज होता है। और ये किससे बना होता है, बात करते हैं SiO2 से। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से आपका क्या होता है, बना हुआ होता है। तो याद रखना क्वार्ट्ज किससे बना होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। आई होप दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे प्रश्न है आई होप खत्म हो चुके हैं। ये जो हमने प्रश्न ले रखे हैं, ठीक है, ये जो प्रश्न अगले, ठीक है, ये आपका 8/1/2021 के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन है, तो इसको कल वाली क्लास में हम करवा रहे होंगे। ठीक है, कल वाली क्लास में इसको करवा रहे होंगे। तो सभी लोग एक बार चैनल को, सभी लोग मेरे भाई एक बार चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, आप सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रखो ताकि रेगुलर बेसिस पे हम वीडियो अपलोड कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपकी मोटिवेशन की वजह मतलब बहुत बड़ी बन जाती है इस वीडियो को अपलोड करने का। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आप सभी लोग अगर प्यार बना रहा तो निश्चित तौर पर वीडियो पर डे आएंगी और सब कुछ बेहतरीन चलेगा।
चलिए दोस्तों फिर मिलता है। देखिए ये मतलब ऐसा समझना, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी मेंबर हैं, ये सब एक फैमिली है, सब एक फैमिली मेंबर है। ये कोई सब्सक्राइबर नहीं मानते हम इनको, ये सारे के सारे सभी लोग एक फैमिली है, एक दूसरे से सभी लोग इंटरेक्ट होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।